हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं भाई बिल्कुल नई चमचमाती हुई हुंडई क्रेटा। एक ऐसी कार भाई जो अपने सेगमेंट में काफी ज्यादा जो है वो पसंद की जाती है, पर बजट को देखते हुए भाई इस गाड़ी का लोग ज्यादातर बेस मॉडल जो है वो कंसीडर करते हैं, क्योंकि जिन भाइयों को मॉडिफिकेशन का ज्यादा शौक रहता है वो इस गाड़ी का केवल बेस ही मॉडल जो है वो लेते हैं। और भाई बजट को देखते हुए बेस मॉडल ही आज आपके सामने खड़ा हुआ है। सबसे मजे की बात यह है भाई कि जिस हिसाब से जीएसटी के नए स्लैब आए हैं, इस गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत में काफी गिरावट जो है वो आ चुकी है और दिवाली के भी कई सारे ऑफर जो है इस गाड़ी पे लागू हो चुके हैं। इसी चीज को देखते हुए पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में भी आप जानेंगे कि क्या है इस गाड़ी का एक्स शोरूम, आरटीओ, इंश्योरेंस, एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह जैसे जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो शुरुआत में गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको दो चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी। दोनों चाबी में आपको तीन बटन मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ इस नीचे वाले बटन को जब आप होल्ड करके रखते हैं तो इस गाड़ी का जो टेल गेट है वो अनलॉक हो जाता है। बाकी पीछे देखते हैं तो हुंडई का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है और फ्लिप की वगैरह जैसे कई सारी चीजें आपको इसके चाबी में जो है वो देखने को मिल जाती है। और जब आप इस गाड़ी के फ्रंट फेस की बात करते हैं तो नो डाउट ये गाड़ी आपको फ्रंट से काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। और इस गाड़ी के फ्रंट में सबसे ज्यादा हाईलाइट इसका ग्रिल होता है, जिसके सेंटर में आपको हुंडई का लोगो जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी अगर जो आप हेडलाइट यूनिट वगैरह पर नजर डालते हैं तो बॉडी के हिसाब से आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है, जहां पे आपको डे टाइम डीआरएल मिल जाएगा, टर्न इंडिकेटर के साथ प्रोजेक्टर आपको हैलोजन लाइट मिल जाती है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। ऊपर देखते हैं भाई तो दो वॉशर के साथ साथ दो वाइपर मिल जाएगा। बेस मॉडल में आपको कोई भी सनरूफ वगैरह नहीं मिलता है, नॉर्मल सा एंटीना जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करेंगे तो ऐसे कुछ इस गाड़ी की जो साइड प्रोफाइल है आपको देखने को मिल जाएगी। साइड में अगर जो आप टायर सेक्शन की बात करते हैं तो 205/65 16 इंच का नॉर्मल सा स्टील रिम मिल जाएगा। कंपनी फिटेड आपको व्हील कवर मिल जाते हैं। चारों टायरों में आपको डिस्क मिल जाएगा और एक तौर पे बेस मॉडल की पहचान आप यहां से जो है वो कर पाएंगे, जहां पे आपको फेंडर पे इंडिकेटर जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आते हैं भाई, तो रियर से आपको ये गाड़ी बिल्कुल भी बेस मॉडल नहीं दिखने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपको कनेक्टेड टेल लैंप जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं, जो कि भाई रात वगैरह में आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आने वाले हैं। हुंडई का लोगो मिल जाएगा, क्रेटा की ब्रांडिंग मिल जाती है। सेफ्टी को देखते हुए 4 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो दे दिया जा रहा है। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है भाई, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर जो इतने डिस्टेंस पे आते हैं तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू करके जो है वो बताने वाली है। बाकी भाई लुक्स के मामले में खासकर इस ब्लैक कलर को किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। बाकी भाई बेस मॉडल है तो वाइपर डिफोगर वगैरह जो है वो नहीं दिया गया है, रियर में ही है। तो जो इसका बूट है वो चकरवा देते हैं। नॉर्मल तरीके से बटन दबाने के बाद इसका बूट जो है वो ऑटोमेटिक ओपन जो है वो हो जाता है। 5 बंदों के हिसाब से 433 लीटर की काफी बड़ी सी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाती है। और मान लीजिए कुछ सामान को लाना ले जाना हो, इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है, तो सामने वाली सीटों में आपको 60 और 40 के स्प्लिट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल तरीके से भाई सीट को जो है वो आप फोल्ड कर पाएंगे। और जब आप सीट को फोल्ड कर देते हैं भाई तो यहाँ पे आपको एक बेड नुमा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। तो जब आपको इन सारी चीजों की जरूरत पड़े तो आप काफी आसानी तरीके से यूज जो है वो कर पाएंगे। बाकी साइड में जो सिल्वर कलर की क्लैडिंग यूज की गई है भाई ना, लुक्स के मामले में काफी जबरदस्त लगती है। बाकी अगर जो आप डोर वगैरह को देखते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल टोन का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। आप यहीं से मिरर अप डाउन जो है वो कर सकते हैं और हर जगह से भाई ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा प्रीमियम जो है वो नजर आ सकती है। और इन सीट को फोल्ड करना भी भाई काफी आसान है। नॉर्मल तरीके से आप उठा के फोल्ड जो है वो कर सकते हैं। और आपके ट्रिप को कंफर्टेबल बनाने के लिए भाई यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट दे दिया जा रहा है 2 कप फोल्डर के साथ में। अगर जो आप स्पेस वगैरह की बात करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट, लेगरूम, हेडरूम की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी केबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए यहाँ पे 2 एसी वेंट्स मिल जा रहे हैं भाई, जिसकी वजह से इस गाड़ी का जो केबिन है काफी जल्दी जो है वो ठंडा हो जाता है। बाकी देखते हैं भाई तो फोन वगैरह चार्ज करने की जो सुविधा है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। 3 लोगों की बैठने की जगह या बैठाने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाएगा। और यहाँ ऊपर देखते हैं तो हैलोजन लाइट के साथ साथ हैंडल वगैरह जैसे कई सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती है। और जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल को देखते हैं भाई तो यहाँ पे आप जरूर 1-2 चीजों को मिस करेंगे, क्योंकि भाई इस गाड़ी के बेस मॉडल में आपको कोई भी मेजर सिस्टम वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। अगर जो आप इस गाड़ी में 1-2 चीजों का मॉडिफिकेशन करवा देते हैं तो गाड़ी की जो सारी कमी है ना वो पूरी हो जाती है। फटाफट से चलते हैं भाई गाड़ी का ड्राइवर साइड सीट पे, देखते हैं यहाँ क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं। देखेंगे भाई तो वही सारी थीम मिल जाएंगी, जहाँ पे आपको चारों पावर विंडो मिल जाता है। बोतल वगैरह रखने की जो जगह है वो दे दी जा रही है। अगर जो आपकी हाइट कम है या ज्यादा है तो इस सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो आप एडजस्ट कर पाएंगे। और बटन भी कई सारे मिल जाते हैं भाई, जैसा कि हेडलाइट का लेबलर हो गया,
ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टार्ट स्टॉप वाला जो फीचर है ना वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। बोनट आप यहाँ से खोल पाएंगे, एबीसी, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच के साथ साथ डेड पैडल भी आपको मिल जाएगा। ये है कि भाई इस गाड़ी के बेस मॉडल में आपको कोई भी ऑटोमेटिक वगैरह का जो सिस्टम है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। गाड़ी का भले ही बेस मॉडल हो भाई, पर यहाँ पे आपको पूरा डिजिटल क्लस्टर जो है वो देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको छोटी सी डिस्प्ले मिल जाती है। इस छोटी सी डिस्प्ले में आपको कई सारे इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं और इस बटन को जैसे ही आप दबाते हैं भाई तो सारे सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो पता चलने लगता है, जैसा कि ड्राइव इन्फो सेटिंग हो गया, यूरिया वगैरह डलवाना हो, वो सारी सुविधा यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर आप स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं तो टिल्ट में आप स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे और हेडलाइट वगैरह ऑन करने के साथ साथ वाइपर वगैरह आप यहीं से जो है वो चला सकते हैं। ऊपर देखते हैं भाई तो टिकट होल्डर हो गया, नॉर्मल सा आपको यहाँ पे IRV मिल जा रहा है और यहाँ देखते हैं तो वैनिटी मिरर का जो ध्यान है वो भी रखा गया है। ये है कि इसके सेंटर में कोई भी लाइट वगैरह जो है वो नहीं दी गई है। और जैसे ही आप डैशबोर्ड पे नजर डालते हैं तो डुअल टोन के साथ इसका डैशबोर्ड जो है वो देखने को मिल जाएगा। और आज के टाइम पे भाई आफ्टर मार्केट ऐसे ऐसे म्यूजिक सिस्टम आ गए जिसमें आपको एंड्रॉइड बेस के साथ साथ एप्पल कारप्ले वगैरह जैसे कई सारी चीजें जो है वो मिलने लगी है, तो काफी अच्छा मौका भी रहता है भाई बेस मॉडल को लेकर मॉडिफिकेशन करवाने का। बाकी यहाँ पे आपको थोड़ा ब्राउन फिनिश का यूज देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको फोन वगैरह रखने की एक एक्स्ट्रा जगह है, एक्स्ट्रा जो जगह है वो दे दी जा रही है। ग्लव बॉक्स भी का ठीक ठाक आपको जो है वो देखने को मिल जा रहा है। बाकी ये सारे हो गए एसी के कंट्रोल, जिस हिसाब से आप यहाँ टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। हज़ार लाइट वगैरह आप यहीं से ऑन ऑफ कर पाएंगे। बाकी नीचे देखेंगे भाई तो यहाँ पे भी आपको कई सारी चार्जिंग सुविधाएं भी मिल जा रही है। फोन वगैरह आप नॉर्मल तरीके से जो है वो चार्ज कर सकते हैं। और ये जो पूरा पार्ट है भाई पूरा आपको सॉफ्ट टच के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा। और यहाँ देखते हैं भाई तो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स दे दिया जा रहा है, कोई भी ऑटोमेटिक वगैरह का ऑप्शन जो है वो नहीं मिलता है। टू कप होल्डर के साथ साथ नॉर्मल सा हैंड ब्रेक मिल जाएगा। और यही सेंटर में देखते हैं तो यहाँ पे आपको कंपनी फीचर बेस मॉडल से आर्मरेस्ट जो है ना वो दे दिया जा रहा है, जिसकी वजह से भाई आपकी जो ट्रिप है काफी कंफर्टेबल तरीके से जो है वो बीतने वाली है। फीचर्स के मामले में देखेंगे भाई तो सारी चीजें मिल जा रही है, केवल आपको म्यूजिक सिस्टम जो है वो नहीं मिलता है। अगर जो आप म्यूजिक सिस्टम लगवा देते हैं तो गाड़ी की जो सारी कमी है ना वो पूरी हो जाती है। किसी भी तरीके से आफ्टर मार्केट और भी मॉडिफिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर जो आपको एलॉय व्हील वगैरह का शौक है भाई तो बेस मॉडल लेके वो सारी चीजें आप इस गाड़ी में करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई गाड़ी की प्राइसिंग की, तो ये है क्रेटा का ई मॉडल जो कि सबसे बेस मॉडल है। 1.5 लीटर डीजल इंजन की प्राइस मैं आपको बता रहा हूं भाई, जो कि एक्स शोरूम कॉस्ट करता है 12,24,947 रुपए। और जब आप इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लेते हैं तो 61,245 रुपए का पड़ जाता है। और जब आप इस गाड़ी को आरटीओ में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए तो वहां पे आपको 1,40,266 रुपया जो है वो देना रहेगा। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा भाई, चाहे आप क्रेटा लेते हैं या किसी भी अदर ब्रांड की गाड़ी लेते हैं, जैसे ही आपका बजट 10 लाख से ऊपर जाता है तो इस एक्स शोरूम का 1% टीसीएस गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। हालांकि अगर जो आपके पास जीएसटी आरटीआर वगैरह है तो जो टीसीएस है कुछ समय बाद आपके अकाउंट में रिफंड जो है वो हो जाती है। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है भाई 14,38,000 रुपए की। 14,38,000 रुपए के हिसाब से देखेंगे तो नो डाउट यहाँ पे आपको गाड़ी काफी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जा रही है। हालांकि भाई आफ्टर मॉडिफिकेशन आप इस गाड़ी में कई सारी चीजों का जो है वो करवा सकते हैं। अगर जो आपको होंडा की कोई भी गाड़ी लेना हो तो यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉल वगैरह करके सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। आफ्टर जीएसटी के बाद अगर जो आप प्राइस डिफरेंस वगैरह की बात करते हैं तो लगभग आपको 50 से 80,000 रुपए का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा पहले के मुकाबले, ठीक है ना। तो काफी सुनहरा मौका है भाई इस गाड़ी को अपना बनाने का, तो आप जो है वो विजिट कर सकते हैं। आइए इंजन वगैरह के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जो इस गाड़ी में इंजन लगाया गया कितनी पावर देता है, माइलेज वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और इस गाड़ी में आपको डीजल, पेट्रोल, मैनुअल, ऑटोमेटिक के सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। मतलब ऑटोमेटिक बेस मॉडल में खासकर नहीं मिलता है, बाकी आप लेना चाहेंगे तो अपर वेरिएंट में सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती है। ये इस गाड़ी का डीजल इंजन जहाँ पे आपको पावर मिल जाती है 114 bhp की और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप भाई पेट्रोल में जाते हैं तो 114 bhp की पावर के साथ साथ 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको डीजल में जो है वो देखने को मिल जाता है। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर या जिस हिसाब से भाई इस गाड़ी के बेस मॉडल में आप मॉडिफिकेशन के तौर पे अपना बना सकते हैं, उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर, कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।